हम डॉक्टर SR सिंह जी से भी निवेदन करते हैं कि वो दीप प्रज्वलन में सहभागिता करें। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर SR सिंह एवं शिखा जी से भी निवेदन करता हूँ कि वो भी मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए आए। हमारे संरक्षक श्री रविंद्र सिंह अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि जी का एकल पुष्प, अंगवस्त्र एवं एक पेंटिंग है, हैंडमेड पेंटिंग है। हमारे शुभचिंतक श्री आदर्श गर्ग जी ने मुख्य अतिथियों के लिए अपने हाथ से ये पेंटिंग बनाई है। मैं डॉक्टर SR सिंह जी से निवेदन करूंगा कि हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर राजेश अहिरवार जी, सहायक निदेशक संस्कृति विभाग, उनको अंगवस्त्र, एकल पुष्प एवं पेंटिंग देकर स्वागत करें। तो मैं अपने सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हम नाटक का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हाँ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, तुम हाथ नहीं बोलो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक। राजू, आज मालूम है क्या हुआ? आज जब मैं खेतों में हल चला रहा था, तभी मेरी कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़े नाग देवता आकर खड़े हो गए। मैंने देखा कि उनके शरीर पर एक शिवलिंग जैसा आकार था, और पता है ऐसा आकार सभी नाग देवता पर देखने को नहीं मिलता। पता ही नहीं चला, मेरे दोनों हाथ कब जुड़ गए। फिर मैंने कुछ मांगा। क्या मांगा मालूम है? मैंने कहा, हे नाग देवता, हम तो बहुत ही गरीब आदमी हैं, हमने कभी कुछ नहीं मांगा और हमें कुछ मिला भी नहीं, लेकिन हम आपसे एक विनती करते हैं
कि आप हमारी बच्ची को सुखी रखना, उसे हमारे गांव और समाज की सबसे सुशील लड़की बनाना। और पता है, जैसे मैंने आँख खोलकर देखा तो वहां नाग देवता ही नहीं थे। मुझे लगा कि वो हमारी बच्ची को आशीर्वाद देकर चले गए। लाओ, खाना लाओ। क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या सोच रही है? हाँ, अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। कुछ खाती क्यों नहीं? भूख नहीं है। क्यों? भूख मर गई है। धूप पर गई है? मगर क्यों? रात आधी हो चुकी है, तुम खाना खाकर सो जाओ। और तू? मुझे जब नींद आएगी तब सो जाऊंगी। चल, थोड़ा खाना खा लिया ले। कहा ना, मन नहीं है। अरे तो एक आध रोटी खा ले। आज नहीं। तू कब खाएगी? जब मैं मर जाऊंगा तब? ऐसा मत बोल। निमासा कहाँ है? वो खाना खाकर सो गई है। क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं। मालिक ने मजदूरी पर आने से मना कर दिया क्या? नहीं। तो पैसे देने से इनकार किया है? नहीं। अच्छा, तो फिर तुझे गालियां दी होंगी? नहीं। राजू, तुझे मारा पीटा? नहीं। तो राशन खत्म हो गया है क्या घर में? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ है? थक गई है जीवन से? ऐसा मत बोल। तो बोल, क्या हुआ है तुझे? तू समझ पाएगा। अगर तू समझाएगी तू औरत बन पाएगा। अगर तू बनाएगा, तू माँ बन पाएगा। अगर तू बना, ऐसी बातें करती है राजू। माँ बनने से आसान है ईश्वर बनना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है? निमासा। हाँ, वो तो खाना खाकर सो गई है ना। मुझे भी मालूम है। तो निमासा बच्ची नहीं रही। क्या मतलब? निमासा बड़ी हो चुकी है। यानी कल बीते हुए दिन से निमासा। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? कल से निमासा
रजस्वला हुई है। अब क्या? रिवाज के मुताबिक खर्च करना पड़ेगा। 5 दिन पूरे हो जाने पर स्नान करवाकर नए कपड़े पहनाकर देवी माँ के मंदिर दर्शन करवाने ले जाना पड़ेगा, और देवी माँ जितना आदेश करेंगी उतना धर्म दान करना पड़ेगा। घर में पैसे कितने हैं? बहुत कम। अच्छा, तो तुझे पैसों की चिंता खाए जा रही है? चिंता सिर्फ पैसों की नहीं है, तो फिर? उससे भी बड़ी एक और चिंता है। निमासा बच्ची नहीं रही। हाँ लाजो, तो मैं भी समझता हूँ। आज मालिक ने मुझे हवेली पर बुलाया था। अच्छा? मालिक ने कहा कि अगर कर्ज से जल्दी छुटकारा पाना चाहती हो तो क्या? तो कल से तेरी बेटी को भी अपने साथ काम पर लेकर आना। अच्छा, और क्या कहा? और क्या? अरे वो बच्ची नहीं रही, वरना कांच की पुतली है कि हम उसे घर में सजा कर रखें। तू चिंता ना कर, वहाँ निमासा को काम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वो मेरे साथ काम पर नहीं जाएगी। तो फिर? घोड़े के अस्तबल में काम दूंगा, ऐसा मालिक ने कहा। अस्तबल में? हाँ, घोड़े के अस्तबल में। घोड़े को घास डालना, घोड़े के मल को साफ करना, घोड़े का मूत्र साफ करके उसे सुखाना। अच्छा, अरे निमासा वो काम तो बहुत आसानी से कर लेगी। तू पागल हो गया है? तू समझ नहीं पाएगा क्योंकि तू एक अमर्द है। फिर बात क्या है लाजो? जो कहना चाहती साफ साफ बोल। मैं नहीं जाने दूंगी मेरी बच्ची को। देख, तू जरूरत से ज्यादा ही प्यार जता रही है। अरे लड़की तो पराया धन होती है, उसे जितना ज्यादा गले से लगा कर रखेगी उतना ही ज्यादा दुख होगा। और हमें कहाँ उसे ज्यादा पढ़ाना लिखाना है, जितना पढ़ चुकी उतना बस है। और उसे काम करने में तकलीफ नहीं होती है तो जाने देना उसे काम करना। इसीलिए मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि क्या तू औरत बन पाएगा। अगर तू माँ बन सकता है तभी मैं तुमसे बात करूंगी। 100 बात की एक बात, मैं निमासा को काम पर नहीं जाने दूंगी। ठीक है, मत जाने देना बस। क्यों नहीं जाने दूंगी? वो नहीं पूछेगा। बता। मुझे अभी वो दिन याद है जब मैं निमासा जितनी थी। उस वक्त मेरी माँ मालिक के बापू के पास 250 रुपए को कर्ज में डूबी हुई थी। तो पूरे दिन जानवर की तरह काम करती थी वो, लेकिन कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। एक दिन मालिक के बापू ने माँ को हवेली पर बुलाकर कहा कि अगर कर्ज से जल्दी छुटकारा पाना चाहती हो तो कल से तेरी बेटी को भी अपने साथ काम पर लेकर आना। फिर मालिक के बापू ने मुझे भी घोड़े के अस्तबल में काम दिया। फिर क्या हुआ? एक दिन मालिक के बापू अस्तबल में आकर बोले, आज तो तूने घोड़े की बहुत सेवा की, अब सवारी करके दे। मैंने कहा, घोड़े पर बैठना हमारी जात का काम नहीं है, और ऊपर से मैं तो औरत जात, मैं कैसे?
लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने मुझे उठाकर घोड़े पर बैठा दिए और खुद भी पीछे बैठ गए। तेज रफ्तार से भागता हुआ घोड़ा हम दोनों को लेकर उड़ने लगा। थोड़ी ही देर में हम गांव से दूर जंगल में पहुंच गए। मैं मौत को पहचान चुकी थी। मैं डर गई और डर के मारे मैं मालिक के बाबू से निपट गई। और घोड़ा अचानक ही रुक गया। मैंने घोड़े से उतरकर देखा तो मालिक के बाबू नहीं थे। तो घोड़े पर सवार था एक भालू, वासना से भरा हुआ एक राक्षस। मैं गरीब कर्जदार नादान भोली भाली लड़की मैं कुछ सोच सकूं, समझ सकूं, उससे पहले वो मुझ पर टूट पड़े। जंगल की काली भयानक अंधेरी एकलता को चीरकर ना तो मैं गांव तक पहुंच पाई और ना ही मेरी दर्दनाक चीखें। हैवानियत से भरे उस राक्षस ने एक गरीब घर की कांच की पुतली को तोड़ दिया, फोड़ दिया, मरोड़ दिया। राजू, राजू, अब तू ही बता, आज मेरी बेटी को घोड़े के अस्तबल में काम करने की बात आएगी तो कहाँ से मुझे भूख लगेगी? कैसे आएगी नींद? कैसे आएगी?
तेरा शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक तू बाहर खेलने नहीं जा सकती। जा आराम कर। माँ तो हमेशा ही ऐसा करती है, 4 दिन से घर में बंद किया है, कहीं नहीं जाने देती। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे निमासा, तुझे एक बात बताऊं? कल मैं बाजार गई थी, पता है किस लिए? पूछेगी नहीं कि मैं तेरे लिए क्या क्या लेकर आई हूँ? मुझे नहीं पूछना। अच्छा ठीक है, मैं तुझे लाकर दिखाती हूँ कि मैं तेरे लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। तू यहीं पे ठहरना, कहीं जाना मत, मैं अभी आई। ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। आ देखना। अच्छा ठीक है, अब तू नहीं देख रही है तो मैं ही देख लेती हूँ। क्या पता इसमें कोई चीज मेरे ही काम आ जाए। अच्छा माँ, तुम कैसे देख लोगी? ये सब मेरे लिए लाया था ना? हाँ, पर जब तुम देख ही नहीं रही हो तो मैं क्या करूँ? ये देख, अच्छे से देखती जा। अरे वाह माँ, ये लाल लाल चूड़ियाँ और ये झुमके, और हाँ ये देख, ये लहंगा कितना प्यारा है। माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? तू सबसे प्यारी लग रही है। मेरी माँ दुनिया की सबसे प्यारी माँ। चल अभी से उतार इसे। माँ, ये चूड़ियाँ मैं अपनी सहेलियों को दिखा रहा हूँ। नहीं निमासा, मैंने तुझे बताया था ना, कल मंदिर में उत्सव है और वहाँ तुम ये सब पहनने वाली हो। वहाँ तुम्हारी सब सहेलियाँ तो देख ही लेगी। अगर पहले से दिखा दिया तो कल का सब मजा खराब हो जाएगा। चल, उतार इसे, उतार। माँ तो उतारो ना, माँ कितनी अच्छी लग रही है। क्यों जिद कर रही है? उतार इसे। निमासा! उतार। रुक जाओ, बापू आ गए। अब तुम्हारी शिकायत बापू से करेंगे। जा। निमासा बेटी, बापू बापू, देखो ना, माँ मुझे खेलने नहीं जाने देती। क्यों लाजो? क्यों परेशान करती हो मेरी बेटी को? अच्छा, मैं परेशान करती हूँ या तुम्हारी दुलारी बेटिया मुझे परेशान करती रहती है? बापू बापू, आपको पता है माँ मुझे 4 दिन से घर में बंद किया है, कहीं खेलने भी नहीं जाने देती। अरे बेटा, माँ जैसा कहती है उसे मान लिया कर। माँ तेरे भले के लिए ही तो कहती है ना। आप भी माँ के साथ मिल गए? हाँ। हाँ। अरे नहीं बेटा। अच्छा, मैं तेरे लिए कुछ लाया था, मैं तो देना ही भूल गया। ये देख, मेरी निमासा बिटिया की मनपसंद मिठाई। अरे वाह, मेरी मनपसंद मिठाई। देखो माँ, बापू मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ हाँ, तेरे बापू ही तुमसे प्यार करते हैं, मैं तो तुमसे प्यार करती नहीं हूँ, है ना? और ये क्या, एक ही बार में सब खा लोगी क्या? लाओ इसे, कल के लिए भी रख दूँ। लो। अरे लाजो, हाँ जरा ये सामान भी अंदर रख। ले। बापू बापू, हाँ। लोरी सुनाओ ना, कितने दिन हो गए हैं। आपके जाने के बाद माँ लोरी नहीं सुनाती, और आप भी हफ्तों बाद आते हो। सुनाओ ना बापू, अच्छा सुनाओ अच्छा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आजा। अरे लाजो, क्या है? जरा इधर तो आओ। अरे मुझे बहुत काम पड़ा है। अरे इधर तो आओ ना। बताइए क्या है? पास आना, बताइए। बच्ची को लोरी सुनाते हैं, आजा। अरे आपको पता है ना कल की कितनी तैयारी करनी है, आप ही सुना दो ना। अरे आजा ना, दोनों मिलकर सुनाते हैं। आ। ठीक है। गुड़िया रानी परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी
सी गुड़िया बन जाएगी जादू की गुड़िया। भूल न जाना रीत पुरानी गुड़िया रानी बिटिया रानी परियों की नगरी से। राजू राजू रो क्यों रही है? मैं नहीं जाने दूंगी अपनी बच्ची को। मैं किसी भी हालत में इसे काम पर नहीं जाने हाँ हाँ दूंगी। तू शांत हो जा। कहीं नहीं जाने देंगे इसी काम पर। तू बिल्कुल चिंता ना कर। अच्छा कल के बारे में तुमने निमासा को सब अच्छे से समझा दिया है ना? क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं इसे कि कल कोई उत्सव नहीं है बल्कि शुद्धिकरण के नाम पर तमाशा है, तमाशा। औरत की शारीरिक क्रिया को शुद्ध और अशुद्ध के दायरे में बांध कर रख दिया है समाज ने। तुम रसोई में नहीं जा सकती, तुम घरे को हाथ नहीं लगा सकती, मंदिर नहीं जा सकती, पूजा नहीं कर सकती। बस पड़े रहो एक कोने में क्योंकि तुम रजस्वला हो गई हो। लाजो मैं कल की तैयारी देखती हूँ। अगर कोई कमी रह गई तो उसके लिए भी एक औरत को ही समाज ताने देगा। और रुक मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम आराम करो, थके मांदे आए हो काम से। दिन भर घर के काम करके तू भी तो थकी मांदी है। घर में क्या कम काम रहता है? आजा चल काम निपटा कर फिर आराम करेंगे। माँ बापू तो कहें ये शुद्ध अशुद्ध चाहे जो भी हो, मुझे क्या, मैं तो चली खेलने। सुना है कल तेरा उत्सव है? हाँ और पता है माँ बापू ने मेरे लिए नए नए कपड़े और ये देख चूड़ियाँ और ढेर सारी मिठाइयाँ लाए हैं। अच्छा निमासा, ये उत्सव किस लिए हो रहा है? पता नहीं, माँ बापू कुछ आपस में शुद्धि अशुद्धि की ना जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। अच्छा निमासा, क्या मेरा भी उत्सव होगा? मेरे लिए भी नए नए कपड़े, चूड़ियाँ, मिठाइयाँ आएंगी? पता नहीं, लेकिन तू चिंता मत कर, उत्सव के बाद आधी चिड़िया मैं तुझे दे दूंगी। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा माँ, तू यहाँ बड़ी दादी अम्मा बनी फिर रही है। तुझे मना किया था ना बाहर निकलने के लिए। तू कहाँ भागी जा रही? रुक तुझे भी मत आ। माँ लग रही है इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, 4 दिन घर में टिक के बैठ नहीं सकती। कहा था ना शुद्धिकरण के बाद जाके खेल लेना। कहा था माँ। घर चल, नाक में दम करके रखा है तुमने। घर चल तू। वीर कामसू की जय, वीर कामसू की जय, वीर कामसू वीर कामसू अमर रहे, वीर कामसू अमर रहे, वीर कामसू वीर कामसू की जय, वीर कामसू की जय, वीर कामसू की मुर्दाबाद, वीर कामसू मुर्दाबाद, वीर कामसू तू पापी है, अत्याचारी है। ये लोग डर के मारे तेरी प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। छोड़ो मुझे। मेरे कामसू मुर्दाबाद, मेरे कामसू तू मरेगा। तू पापी है, अत्याचारी है, तू मरोगे। देखो
हम आप लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। गांव की भलाई के लिए हमने आज तक क्या क्या नहीं किया, लेकिन कुछ लोग हमारी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे। ऐसे लोग गांव का भला नहीं चाहते हैं। इसी वजह से हमारे गांव में सूखा, अकाल जैसे संकट आ रहे हैं। इसीलिए हमने विद्वान पंडितों की सलाह को मानकर देवी मां की पूजा करके उसे प्रसन्न करने का निर्णय लिया है, ताकि आप सभी लोग सुख और शांति से जी सके। समझे आप लोग? चलिए, सभा समाप्त की जाती है। मीर कानफू की जय, 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 मीर कानफू की जय। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। ये कामसू, तू मरेगा। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, वो बहुत जल्द फटने वाला है। तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। तू पापी है, अधर्मी है तू। क्या बोला तू? मरेगा, तू मरेगा। कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत। कौन मारेगा मुझे? मैं मारूंगा तुझे। देखा आप लोगों ने, ये जर्जर हड्डियों का खंडहर जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, वो मुझे मीर कामसू को मारेगा। मैं मारूंगा तुझे, पापी। मैं मारूंगा तुझे। तूने मेरे मासूम बच्चे के हत्या की है। झूठ, सरासर झूठ। मैंने तेरी बेटी की हत्या नहीं की है। मैंने तो बस उसे चखा था। वो तो खुद अपने आप ही मर गई। पापी, दुराचारी, तूने मेरे मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की है। तू मरेगा एक दिन। तू मारेगा मुझे? हाँ, मैं मारूंगा तुझे। अगर मुझे मौका मिला तो मैं मारूंगा तुझे। मार, दिया तुझे मौका। मारना, मार। पापी, मीर कामसू कोई मिट्टी का पुतला नहीं जिसे कोई ऐसे ही तोड़ के चला जाए। और तू मारेगा मुझे? हाँ? ले, मार, मार, मार।
बगावत की केवल एक ही सजा है, और वो है मौत। जब तक मेरा खौफ इस नगर में है, तब तक मेरी हुकूमत इस नगर में है। हम राजा हैं यहाँ के हर एक चीज पर हमारा हक है। हम चाहे जो करे, जिसके साथ करे, ये हमारा अधिकार है। सो गई थी क्या? नहीं। खाना खा लिया? नहीं। क्यों? भूख नहीं है। भूख नहीं है? लेकिन क्यों? भूख मर गई है। मैं वजह जानना चाहता हूं, भूख क्यों मर गई? रात काफी हो चुकी है, आप सो जाइए। लेकिन तू तो जाग रही है। मुझे जब नींद आएगी मैं भी सो जाऊंगी। थोड़ा सा तो खाना खा लो। मन नहीं करता। क्यों? क्या आज फिर से तुझे तेरी सूनी गोद की याद सताने लगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ है? कुछ चाहिए तुझे? अभी है उससे ज्यादा नौकर, ज्यादा घोड़े, ज्यादा जमीन, ज्यादा क्या चाहिए तुझे? सो जाइए अब। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो इस तरह जागने का क्या मतलब है? मुझे तुम्हारी चिंता सताने लगी है। मेरी चिंता? क्या हुआ है मुझे? और कौन है मेरा दुश्मन? सुना नहीं तुमने? मीर कामसू की जय हो। जुग जुग जियो मीर कामसू। मीर कामसू तुम अमर रहो। मैं मीर कामसू, इस नगर के लिए मैं भगवान हूं। आज पूरा नगर मेरी हां में हां और मेरी ना में ना का सुर मिलाता है। आज तक किसी राजा को जितना सुख और ऐश्वर्य नहीं प्राप्त हुआ होगा, उससे ज्यादा सुख और ऐश्वर्य का उपभोग मैं कर रहा हूं। मैं। और तुझे मेरी चिंता सता रही। बस यही बात तो मेरी चिंता का कारण है। आप जिसे सुख समझकर भोग रहे हैं, वो आपका एक भ्रम है, भ्रम। और इसी भ्रम में एक दिन भान भूलकर आप बस बंद करो तुम्हारी ज्ञान की बातें। और क्या? चुपचाप आपके गले से लिपट जाऊं?
फिर कामोत्तेजित होकर आधी रात को कम रोशनी में अर्धनग्न अवस्था में शरीर शुभ होकर शांत करेंगे आप अपनी कामाग्री को। हाँ, ऐसा ही। बस यही तो आपका भ्रम है। शारीरिक संबंध का उपदेश संतान प्राप्ति हो सकता है, केवल मनोरंजन कभी नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि शारीरिक संबंध का उद्देश्य संतान प्राप्ति हो सकता है, लेकिन क्या तू दे सकेगी वो? 10 साल हो गए हमारे ब्याह को, लेकिन क्या तू दे पाई है मुझे एक संतान? मुझे संतान चाहिए। मेरी जागीर का जवा मर्द वारिस, मेरे नाम का सच्चा उत्तराधिकारी। शरीर सुख के पीछे मेरा जो अतिरेक है, उसके लिए संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा ही तो जवाबदार है। ऐसा? हाँ, ऐसा ही। आपकी बस्ती में काम करती गरीब घर की औरतों और बच्चियों को कभी कभी हंसी खुशी से, तो कभी कभी लाज रुश्वत, तो कभी कभी लालच देकर, तो कभी कभी जोर जबरदस्ती से तुम अपनी हवस का शिकार बनाते हो, इसलिए कि मेरी कोख से बच्चा पैदा हो। चुप कर! शराब के नशे में चूर आप औरत का नंग नृत्य देखते हैं, फिर रुपयों की छाया पर एक बेबस लाचार औरत के शरीर को सुबह तक भूखे प्यासे गिद्ध की तरह नोचते हो, इसलिए कि मेरी कोख से बच्चा पैदा हो। खामोश! अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो हर एक पल में ये सोचकर मरती हूँ कि मैं एक ऐसे पुरुष की पत्नी हूँ जो जबरदस्ती से देवी माँ का मुखौटा पहनाई गई एक बेबस मासूम कन्या पर धर्म की आड़ में बलात्कार करता है। इस पुरुष प्रधान समाज में रीति रिवाज और धर्म की आड़ में एक कली जैसी लड़की पर बलात्कार होता है, और मैं बाहर सोते सोते अपने ही शयन कक्ष से आती हुई चीख और रुदन को सूर्य के अंतिम किरण से सूर्योदय तक सुनती रहूं। लंपट समाज के हवसखोर हैवानों द्वारा पहनाई गई देवी माँ के मुखौटों के पीछे एक बेबस लड़की रोती रहे रात भर, चीखती रहे रात भर, चिल्लाती रहे रात भर, और दूसरे दिन तुम्हारा ये जड़ और नंगा समाज तुम्हारे हाथों किए गए ऐसे नीच धार्मिक कार्य की प्रशंसा करता रहे। अरे तू पागल हो गई है। एक बार मेरी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करके तो देख। ये मेरी हवेली, जड़, जमीन, मान, मिल्कत, मर्यादा, इन सब के लिए मुझे एक वारिस चाहिए। अरे अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो इस नगर में जी रही मेरी भव्य जिंदगी का वारिस कौन रहेगा? सच कह रहे हैं आप। सभी को खुद का एक वारिस चाहिए, जुल्म करने वाले को जुल्म कर सके ऐसा, और जुल्म सहन करने वाले को जुल्म सह सके ऐसा। हाँ, मुझे वारिस चाहिए। जुल्म सहन करने वालों पर क्रूरता से जुल्म कर सके ऐसा वारिस चाहिए। तेरी कोख से पैदा हुआ इस जुल्मी इंसान का जुल्मी वारिस। तू जिसे धार्मिक कार्य नहीं मेरी चारित्रिक हीनता समझती है, वो इस नगर के विद्वान पंडितों का आदेश है मुझे कि अगर 7 अलग-अलग देवी मां मेरे घर रात्रि मुकाम करेगी तो मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और इस तरह से प्राप्त हुआ पुत्र ईश्वरीय वरदान होगा। कितने कामान, कितने जड़, कितने निष्ठुर होने के साथ साथ कितने मूर्ख भी हैं आप। आपके मुख से निकला हुआ ईश्वर शब्द एक कलंक जैसा लगता है, और आपको ऐसा दूषित करने का आदेश देने वाले आपके विद्वान पंडित भी किसी धर्म की आड़ में हुए संभोग की ही पैदाइश होंगे। खामोश! अरे तुझे होश भी है कि तू
की शोभा को लूट पाए। आपका धर्म आपके यहाँ सातवीं देवी माँ कहाँ से लाएगा? अगर जरूरत पड़ेगी तो एक और कन्या को देवी माँ बनाया जाएगा। उसके संन्यास गमन का धूमधाम से उत्सव मनाया जाएगा। भूखों को भोजन मिलेगा और नंगों को कपड़ा मिलेगा। और देवी के माँ बाप को? रिवाज के मुताबिक उसे भी मिलेगा 20,000 रुपए और जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के एक छोटे से टुकड़े और 20,000 रुपयों में आप किसी की दिल की धड़कन लूट लेंगे? आपका धर्म कुमसुम गुलशन की एक गरीब डाली का पुनीत पुष्प बलात्कार से उखेड़ कर ले जाएगा? आपके शयन खंड में सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक आपके हवस के हुताशन में जलता रहेगा एक मासूम जिस्म सुबह तक बेतमा होकर लूटी गई। आपके आनंद की एक एक पल में अनेक बार मरती रहेगी। समाज की शोषित धर्मात्माओं के देश की धर्मग्रस्त अबला। इस तरह मेरी कोख से होने वाला बच्चा मुझे कभी नहीं चाहिए। याद रखना मीर कामसू, मैं तुम्हारी मैली मुराद पर पानी फेर दूंगी। मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। खामोश! पतुरिया कहाँ गई है? पतुरिया मालिक वो तो आपकी शक्ल देख के भाग गई। क्या कहा? मालिक आप गुस्सा मत करिए, ये थोड़ा और कोई बात नहीं, आप नहीं लेंगे कोई बात नहीं, आपके पास तो बहुत है मालिक। मालिक हम व्यवस्था करके आते हैं। ए मुराबे, मालिक का ख्याल रखना, हम व्यवस्था करके आते हैं। ठीक है पर आज आना कहीं उस पतुरिया की तरह तू भी मत आ जाना। नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा। मालिक की सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मालिक तब तक आप मुरारी के साथ मजे कीजिए, मैं आया हूं। अबे ये क्या कह रहा है मेरे साथ? अबे तुम रुक यहाँ, मैं आया हूं। मुरारी, ये भरोसे के लायक तो है ना, वापस आएगा कि नहीं? आना ही पड़ेगा मालिक, मेरी इज्जत के खातिर आना ही पड़ेगा।
नशा लगे मालिक। ए बजा दे। ए तू नाच और नाच नाच के मालिक का नशा प्रार्थना कर दे। मालिक तेरी कोक भर देंगे। हाय भैया क्या कहा? ए मेरा मतलब तेरी झोली भर देंगे। ए तू नाच रे। ए तू बजा दे। मालिक नशे में, जब होश में आएंगे तो बात करें। जा ना मीठा आज से तुम लोगों का दारू का सब कुछ नहीं मालिक, आप ऐसा नहीं कर सकते। मालिक, मेरा मतलब मालिक, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे मालिक। मालिक, हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे मालिक। आप चिंता न करें मालिक, आप चिंता न करें मालिक। आपकी रात रंगीन हो गई मालिक, हम करेंगे रंगीन मालिक आपकी रात। आप चिंता न करें, आप तो हमारे अन्नदाता हैं मालिक, आप हमारे दारूदाता हैं मालिक, आप हमारे दारूदाता हैं मालिक। आप चिंता न करें, हम व्यवस्था करके आते हैं, आप इंतजार करेंगे, हम व्यवस्था करके आते हैं। ए मुरारी, चल, मालिक के लिए व्यवस्था करनी है, मालिक की रात रंगीन बनानी है।
मालिक के लिए कोई व्यवस्था हुई? अरे नहीं मुरारी भाई, कोई साले फंसे ले रही है। लगता है हमारे दारू पीने के दिन गए। अरे नहीं मुरारी भाई नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हम नहीं जी पाएंगे। मालिक को खुश करना पड़ेगा मुरारी भाई, मालिक को खुश करना पड़ेगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मालिक के लिए व्यवस्था करनी है, मालिक की रात लगी है। मुरारी भाई हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे, ये हमारी जान है मुरारी भाई, हमारी जान। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मालिक के लिए व्यवस्था करनी होगी, मालिक की रात रंगीन बनानी। मैं चलता हूँ। ठीक से बैठ। से बाल कर रखे हैं। इतनी जोर से खींच रही हो माँ, मेरे बाल टूट जाएंगे। और खेलो गंदे बच्चों के साथ, जुए भी पड़ गए। माँ लग रहा है। दिन भर इधर उधर घूमती रहती हो, बिल्कुल अपने बाप पर रही हो। माँ पर लोग तो कहते हैं मैं अपनी माँ पर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, माँ पर रही हो, तू अपने बाप पर ही रही हो। जैसे तेरा बापू काला, वैसे ही तू काली कलू। माँ रंग से क्या होता है? हाँ बेटा, रंग से तो कुछ नहीं होता। पर कुछ लोग होते हैं जो बाहर से भी काले हैं और अंदर से, जैसे तेरा बापू। माँ आप बाबू को ऐसा क्यों बोलती हो? पुष्पा, मुझे कितनी बार समझाया है कि मेरी बेटी को मेरे खिलाफ मत भड़काया कर, समझ में नहीं आता क्या? तो ठीक ही तो कहती हूँ। अरे तू जितना बाहर से काला है, उससे कहीं ज्यादा अंदर से, जो अपनी औरत को किसी दूसरे चुप कर! साले बक 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 बक। हाँ, वो मैं काला, बाहर से भी और अंदर से भी। क्या कर लेगी? हैं? ये सब छोड़, जा तैयार हो जा, मालिक के घर जाना है। किस लिए? इसलिए मालिक को खुश करने के लिए जा तैयार हो जा। मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुझे शर्म नहीं आती अपनी औरत को किसी दूसरे के पास भेजने में? अरे शर्म वरम छोड़, जा तैयार हो जा। मैंने कहा ना, मैं अब नहीं जाऊंगी। बस बहुत हो गया। ऐसे कैसे? पुष्पा, मैं तुमसे
मालिक के पास कोई नहीं जाएगा। मालिक राक्षस। उठो पुष्पा, उठो। मालिक के पास कोई नहीं जाएगा। मालिक राक्षस। चलो घर के अंदर चलो। मालिक के पास कोई नहीं जाएगा। मालिक राक्षस। साले भरोसे का भरोसा तोड़वाना चाहिए। छोड़ो बाबू, छोड़ो, लग रहा है। बाबू, माँ को ऐसे क्यों हट किया है? अरे तेरी माँ पागल है। वो तुझे मालिक के पास जाने से रोक रही थी। बाबू, माँ कहती है मालिक राक्षस है। अरे तेरी माँ झूठ कहती है। मालिक तो हमारे देवता है, देवता। हमारे अन्नदाता है मालिक। तू मालिक के पास चलेगी ना, खुद ही देख लेना मालिक को। ले, 2 घूंट शरबत पी ले। नहीं बाबू, माँ कहती है शरबत गंदा होता है। अरे झूठ कहती है तेरी माँ। हाँ, पहले कड़वा लगता है, फिर अंदर जाने के बाद बहुत मजा आता है। ले, 2 घूंट पी ले शरबत। छी, कितना गंदा महकता है। अरे कुछ नहीं, तू नाक बंद करके पी के दे, बहुत मजा आता है। ले, नहीं बाबू, ये मैं कहता हूँ, ये छोड़ो बाबू। नहीं, छोड़ो। आपकी आज की रात मालिक। ये कच्ची गली कौन है रे? पहले कभी देखा नहीं। मालिक
काम करवाना हो जिससे मुझे देवताओं की शक्तियों वाला पुत्र प्राप्त होगा। साथ हमारे इस गांव में देवियां कितनी? सरकार, मैंने पूछा हमारे इस गांव में देवियां कितनी है? सरकार 6 तो सातवीं देवी कहां से आई? आएगी सरकार, हम व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था हो जानी चाहिए। पूजनीय विद्वान पंडितों, वरना ना तो पूजनीयता रहेगी और ना ही विद्वानता। समझ गए? जी सर, समझ गए। प्रणाम मालिक। मालिक, लाजो आइए। दरवेशों से जी मालिक। आप लोग भी जाइए। वो ये लो हड्डी और चबाओ जाकर। प्रणाम मालिक। अकेले ही काम पे आई हो? हाँ मालिक। क्यों? कर्ज चुकाना नहीं चाहती? ऐसा कब कहा मालिक? एक बार चुका देंगे। कब? मैं मर जाऊंगा तब? ऐसा मत बोलो मालिक। आप ही तो हमारे अन्नदाता हैं। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारा कौन होगा? तो अकेले काम पे क्यों आई हो? क्या नाम बताया था तुमने अपनी लड़की का? निवासा मालिक। हाँ, उसे काम पे क्यों नहीं लाए? मैंने कहा था ना उसे काम पे लाने के लिए। मेरी बेटी अभी बच्ची है मालिक। अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन है। बच्ची है, घर का सारा काम करती है, हाँ मालिक। पानी भरने जाती है, हाँ मालिक। मटकी लेके जाती है या मटका? मटका मालिक। तो अब वो बच्ची नहीं रही। एक बात कान खोलकर सुन ले, कल से उसे भी काम पर लेकर आना। और हाँ, घोड़े के अस्तबल में ज्यादा काम नहीं होगा। मुझे मालूम है मालिक। क्या मालूम है तुझे? यही कि घोड़े के अस्तबल में ज्यादा काम नहीं होता है। तूने कब देखा अस्तबल? बहुत साल पहले की बात है मालिक। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। तब आपके बापू ने भी मुझे घोड़े के अस्तबल में ही काम दिया था। तब से मुझे मालूम है घोड़े के अस्तबल में ज्यादा काम नहीं होता। चुप कर। मेरा हुक्म यानी मेरा हुक्म। वो नहीं आएगी। क्या कहा तूने? निवासा काम पर नहीं आएगी। अच्छा लगता है वैसे नहीं माने। मुझे नगर के चौक पर सभी नगरवासियों को बुलाना ही पड़ेगा। क्या करेंगे हम सबको बुलाकर? यही कहेंगे ना कि ये 2 टके की लौंडी मेरी कर्जदार के बावजूद भी मेरा कहा नहीं मानती। अरे ज्यादा से ज्यादा हम तीनों को गांव से बाहर निकाल देंगे ना। हम मार कर देंगे, यही ना। और क्या कर लेंगे? बस यही तो तू धोखा खा गया। मैं इसलिए नहीं बुलाऊंगा सबको। उस दिन एक तरफ उच्चासनों पर बैठी होगी नगर की सुखी प्रजा, नीचे बैठी होगी हमारे टुकड़ों पर पलने वाली नगर की कंगाल प्रजा, और बीच में बैठे होंगे विद्वान पंडित। तब मैं ऐलान करूंगा, सुनो नगरवासियों, जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए तब तक कोई आवाज
सभी जानते ही हैं कि इस साल भी बारिश के पानी का एक भी बूंद नहीं बरसा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस नगर में पापाचार बहुत बढ़ गया और उसका कारण है मैं और आप। हम सब ईश्वर को भूल चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस नगर से पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि हो और आप चाहते हैं कि इस साल अच्छी फसल काटी जाए, अच्छी बारिश हो, गरीबों को गरीबी से ऊपर उठना हो, तो हम सबको मिलकर एक धार्मिक कार्य करना होगा। बोलो मंजूर? मंजूर मालिक मंजूर। तो ध्यान से सुनिए। हमारे गांव में नादुरप्पा की बेटी निवासा रहती है। वो बहुत ही धार्मिक है। उसे ईश्वर को पाने की प्रबल इच्छा हो गई है। होशियार और रूप का अंबार। अरे मैं तो कहता हूं फटे कपड़ों में लिपटा हुआ रब है रब, और हमें उसकी कोई कदर ही नहीं है। अगर आप सब लोग इस नगर को फिर से सुखी देखना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर निमासा को देवी के रूप में स्वीकार करना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो इस नगर के विद्वान पंडितों का आदेश है। और मेरा हुक्म मानो तो हुक्म। बोलो मंजूर? मंजूर मालिक मंजूर। मुझे मालूम है मेरा हक वही लोग मत होगा। अब फिर धर्म के काम में देरी क्यों? जाओ ऐलान कर दो। ऐसा नहीं होता। सुनो 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 नगरवासियों सुनो। अगले माह की अष्टमी को अपने नगर के पवित्र पुरुष नादुरप्पा की लड़की निवासा, जो कि ईश्वर की ओर से प्रजाजनों को मिली हुई एक भेंट है और देवी मां का रूप धरने वाली है, दीन दुखियों के बेनी, गरीबों के अन्नदाता, नगर के सबसे बड़े जागीरदार वीर कामसू के वहां देवी मां का पहला रात्रि मुकाम होगा। और रात्रि मुकाम का शुभाशय मालकिन साहिबा की गोद से बच्चा पैदा हो। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। हे नारायण, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे बचाऊं अपनी बच्ची को? पूरे शहर में वीर कामसू का इतना आतंक है, कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। और अगर एक माँ होकर अपनी बेटी को नहीं बचा पाई तो मेरा माँ होना मैं बचाऊंगी अपनी माँ, मैं बचाऊंगी निवासा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं बचाऊंगी निवासा, उस राक्षस से मैं बचाऊंगी। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी।
मैं इस परिस्थिति से भली भांति परिचित हूँ। आज मैं यहाँ निवासा के लिए ही आई हूँ। इस तरह होने से काम नहीं चलेगा। हम दोनों को मिलजुल कर इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालना ही होगा। आइए मालकिन साहब, अब यहाँ बैठो। अभी राजू, यहाँ बैठो। नहीं मालकिन साहब, हम आपकी बराबरी में नहीं बैठ सकते। राजू, ये मानसिक गुलामी छोड़ो। यहाँ बैठो। बैठो। अच्छा राजू, जरा अपना आंचल को आगे बढ़ाना। आंचल? हाँ, आंचल आगे तो बढ़ा। ये लीजिए। ये क्या है? ये कुछ गहने और जेवरात ये तेरे आगे काम आए। नहीं मालकिन साहब, हमें ये सब नहीं चाहिए। हम ये नहीं रख सकते। इसे रख नाटक महान और मेरी बात ध्यान से सुन। नादुर अब्बा के आते ही निमासा को लेकर दूर, कहीं दूर, इतनी दूर चली जाना कि वीर नासू को कभी पता भी ना चल सके कि तुम लोग कहाँ हो। मालकिन साहब, हाँ राजू, राजू, निमासा को मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? लेकिन वो मेरी अपनी बच्ची जैसी है। मैं उसके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो कुछ भी मुझसे बन पड़ रहा है वो मैं कर रही हूँ। उसे बचाकर मैं समझूंगी कि मेरी कोख सुनी नहीं रही। हाँ राजू, और राजू, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ इसमें मेरा अपना भी तो स्वार्थ है। शुद्धिकरण वाले दिन जब मैंने निमासा को देखा तो मुझे लगा वो मेरी अपनी बच्ची है। राजू, तू बचाएगी ना निमासा को? मेरे लिए तू बचाएगी ना मेरी बच्ची को? मैं लाचार हूँ राजू। रात दिन मेरे कानों में उन मासूम बच्चियों की चीखें सुनाई पड़ती है जिन्हें मीर कामसू ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। लाजू, तू बचाएगी ना निमासा को? मेरे लिए तू बचाएगी ना मेरी बच्ची को? हाँ मालकिन साहब, मैं निमासा को बचाऊंगी। निमासा को बचाने के लिए हम दोनों मिलकर कदम उठाएंगे। हाँ राजू, हम निमासा को कुछ नहीं होने देंगे। अब तो निमासा की दो माँ है। हाँ, दो माँ। और अब ये माँ अपने माँ होने का फर्ज अदा करेगी। हम आपका एहसान जीवन भर नहीं लौटा पाएंगे। हम साक्षात देवी माँ हैं, देवी माँ। लाजू, क्या कह रही है? इस तरह देवी माँ कहकर मुझे लज्जित तो न कर। पहले मुझे अपने माँ होने का फर्ज तो अदा कर लेने दे। अच्छा राजू, मेरा एक काम करेगी? हाँ मालकिन साहब, आप हुक्म तो कीजिए। मुझे एक झलक, बस एक झलक निमासा की दिखा दे। हाँ मालकिन साहब, वो भी तो आपकी ही बेटी है। मैं अभी बुलाती हूँ। निमासा, निमासा, हाँ, इधर आना। आए माँ। अरे जल्दी आना। क्या हुआ? देख बेटा, उधर देख। मालकिन साहब, अरे ये क्या कर रही है मेरी बच्ची? मुझे पाप में तुम मत डाल। बड़ी प्यारी बच्ची। आ, इधर बैठ। बड़ी प्यारी बच्ची। नहीं मालकिन साहब, अब और मत कीजिए। ये मैं तुझे नहीं, अपनी बेटी को दे रही हूँ, और ख्याल रखना इसका। अच्छा लाजो, अंधेरा होने को है, मैं चलती हूँ। यदि किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो व्यर्थ में ही अनर्थ हो जाएगा। मैं चलती हूँ। माँ,
बच्ची, चुप चुप जियो। तुमने मुझे दुनिया भर की खुशियां दे दी। अब अगर मुझे मौत भी आ जाए तो उसका कोई गम नहीं। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। बाकी साहब और वो मुझे बेटी बेटी कहकर क्यों बुला रही थी पता नहीं, पर अब तो इसे हमेशा अपने गले में संभाल के रखना। उनका आशीर्वाद है, समझी? ठीक है बाप।
के लिए हाँ में हाँ मिलाने वाली प्रजा ना हो। पगली है तू, जानती है अरे ऐसा एक भी गांव नहीं बचा है, और मान भी ले कोई ऐसा गांव मिल भी जाए तो भी जानी जगह पर यौवन के द्वार पर खड़ी लड़की को लेकर कहाँ जाएंगे? अरे इन 4 दीवारों के भीतर तो हमने माता के शरीर को छिपा नहीं सके, तो वहाँ हमारे पास न छत होगी और मैं कुछ भी करूंगी, मैं किसी भी कीमत पर अपनी बच्ची को खुद दे। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। नगर के सबसे बड़े जागीरदार, गरीबों के अन्नदाता, मीर कामसू की धर्मपत्नी मालकिन साहिबा का आज स्वर्गवास हुआ है। सुनो सुनो सुनो। मालकिन साहबा, सुना सुना तुमने? मालकिन साहब अब नहीं रहे, अब हमारी निवासा बच जाएगी, उससे कुछ नहीं होगा। अरे जब बच्चा पैदा करने वाली ही नहीं रही तो निवासा को देवी बनाकर क्या करेंगे? हे वासुदेव, हे नारायण, आपने हमारी सुन ली। अभी ध्यान से सुनना, फिर से ढोल पीटे जाएंगे और ऐलान होगा कि हाँ नादुरप्पा, तू ध्यान से सुनना, फिर से ढोल पीटे जाएंगे और ऐलान होगा। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरे बाप की रख है, मैं इन सबसे हार मानने वाला नहीं हूं। हार मानना हमारे खून में है कि नहीं? अरे बच्चा पैदा करने वाली नहीं रही तो क्या हुआ? बच्चा पैदा करने की इच्छाओं से भरा हुआ ये शैतान तो भी जिंदा है, और जब तक मैं नहीं मरा तब तक मेरी इच्छाएं कहां से मरेंगी? और जब तक मेरी इच्छाएं नहीं मरेंगी तब तक मेरी मृत पत्नी की आत्मा के प्रति मेरा आदर कहां से बनेगा? अगले माह की अष्टमी को अपने नगर के पवित्र पुरुष नादुरप्पा की लड़की निमासा, जो कि ईश्वर की ओर से प्रजाजनों को मिली हुई एक भेंट है, जो कि देवी माँ का नया जीवन शुरू करने वाली है। दीन दुखियों के बेली, गरीबों के अन्नदाता, नगर के सबसे बड़े जागीरदार मीर कामसू के वहां देवी माँ का पहला रात्रि मुकाम होगा। और अब रात्रि मुकाम का शुभ आशय मालकिन साहिबा की आत्मा को शांति व मोक्ष दिलाना होगा।
ये कलयुग है और कलयुग में अधर्मियों के नाश के लिए कृष्ण नहीं आएंगे। हमें खुद कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा और स्वयं कृष्ण बनना होगा। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। हम आज के मंच में जो कलाकार थे उनका परिचय कराते हैं। लाजो की भूमिका में थी जूही कुमारी, राजलक्ष्मी की भूमिका में थी अनमोल दुलियानी, पुष्पा की भूमिका में थी निहारिका कश्यप, निमासा की भूमिका में थी शिवानी गुप्ता, उर्वशी साक्षी अवस्थी और ग्रामीण महिला और जिन्होंने नृत्य किया था दीक्षा शर्मा, और जो हमारे नन्हे कलाकार थे जो कृष्ण थे चतिष्ठा सिंह। अब आते हैं पुरुष पात्रों में नादुरप्पा सुंदरम मिश्रा, मीर कामसू प्रणव श्रीवास्तव, कोमल प्रजापति, मुरारी हर्ष आनंद पांडे, हिडोरा वाला अभय प्रताप सिंह, पंडित एक आर्मन गौतम, पंडित दो नवीन मिश्रा, लठैत एक संतोष पाल, लठैत दो सतीश मिश्रा। हमारे जो कलाकार मंच पर थे, मंच निर्माण में अनवर बेग कोमल प्रजापति, मुख सज्जा मंच सज्जा अभय प्रताप सिंह संतोष पाल, मुख सज्जा सचिन गुप्ता, मंच सामग्री निहारिका कश्यप, वस्त्र विन्यास जूही कुमारी, प्रकाश सहायक सुंदरम मिश्रा सतीश मिश्रा, पार्श्व संगीत अनवर बेग, प्रस्तुति सहायक आर्यन सिंह शाश्वत शुक्ला,
मंच पर जो हमारे अन्य सहयोगी थे हिमांशु अग्रवाल, आशीष राय एवं अजय धीमान, प्रस्तुति नियंत्रण जूही कुमारी, सह निर्देशन न्यायिका कश्यप, लेखन जगदीश त्रिवेदी और चंद्रभाष सिंह का, प्रोडक्शन डिजाइनर अनवर बेग, परिकल्पना एवं निर्देशन चंद्रभाष सिंह, और जो आज की प्रस्तुति थी विजय वेला थिएटर ग्रुप एवं सौर फाउंडेशन की। और अब मैं हमारे जो आज के मुख्य अतिथि थे उनको मंच पे आने के लिए निवेदन करूंगा। आज की प्रस्तुति के लिए 2 शब्द हमारे आज के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि। सबसे पहले मैं इस मंच को प्रणाम करूंगा और हमारे से जो गंगवार साहब हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे यहाँ पर उन्होंने बुलाया, आमंत्रित किया और इतना अच्छा मंचन मैं बहुत कम देखता हूँ वैसे, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ तो मंच के प्रस्तुतिकरण में इतना आनंद नहीं है। मैं समा गया था पूरे समय, 1.5 घंटे मुझे पता ही चले मैं कब निकल गए। एक एक पात्र ने इतना अच्छा अपना पार्ट प्ले किया है कि इसकी इतनी तारीफ की जाए। और 1-2 प्रसंग में तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। इसमें जो राइटर की भी बहुत अच्छी भूमिका है कि इतनी अच्छी उन्होंने जो स्टोरी फॉर्म की है वो रियली जो समय के समाज को चित्रित करती है और उसका प्रस्तुतिकरण इन कलाकारों ने जितनी मेहनत की है, इसके पीछे ऐसा नहीं है कि एक दिन की मेहनत है, ये महीनों की मेहनत है। स्टेज पे इतना कोऑर्डिनेशन करना, हमें पता नहीं चला कि पल झपकते सब स्टेज पे सब चीज़ बदल जाती थी, कोई आवाज़ नहीं आती थी स्टेज पे बदलते समय। तो ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था इन लोगों का। और ये टीम, इसका मतलब ऐसे टीम पूरी काम करती है। और मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ पूरे विजय बेला जो भी संस्था है उसका, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया इस अवसर पर। और मैं उम्मीद करूँगा कि इससे बेहतर और अच्छी परफॉर्मेंसेस लेके आएंगे और मुझे जरूर खबर करेंगे। अगर मैं यहाँ पर होऊंगा कोशिश करूँगा, अगर किसी और काम में व्यस्त नहीं हूँ, मैं अवश्य मंचन देखने आऊँगा जरूर। और आपकी मैं सपत्नी गाऊँगा। और इतने अच्छे कार्यक्रम मतलब मैं देखता कम हूँ, लेकिन जब मैं देखे हैं 2-4 उसमें इतना मैं इसमें समा गया था एकदम देखते देखते। तो ये जो फील हमारे अंदर आई है, ये इनकी प्रशंसा और इनके मेहनत का फल है। ये कि सारे, मुझे लगता है पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरे हॉल में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। इससे अधिक मैं ज़्यादा एक्चुअली इस फील्ड का व्यक्ति नहीं हूँ, तो ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं सभी को। हमारे जो विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर राजेश हेरवाल, आदरणीय श्रीवास्तव जी, और सबसे महत्वपूर्ण जिनके होने से ये प्रस्तुति साकार हुई है वो हमारी ऑडियंस में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि आपकी तरह मुझे किसी रचना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो अपनी ऑडियंस तक पहुँचे। और नाट्य शास्त्र में 2 तरह की सिद्धि है, एक देवीय एक मानवीय, वो तभी संभव हो सकती है जब ऑडियंस है। जहाँ तक इस नाटक का सवाल है, मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद इसके राइटर को दूंगा। ये विषय वस्तु नई नहीं है, हम सब ने देखी बार बार। इसके फॉर्म्स बदलते रहते हैं। आज के दौर में किसी और तरीके से, हम अगर 40-50 के दौर में हैं किसी और तरीके से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसका जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ है। मैंने वेस्टर्न थिएटर में देखा है, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि जब फिल्म शुरू होती है तो हम उसका एस्टेब्लिशमेंट शुरू में कर देते हैं कि आखिर वो है क्या। तो जिस तरीके से वो देवी अनुष्ठान का एस्टेब्लिशमेंट जब नाटक शुरू हो रहा था इन्होंने किया, ऐसा अमूमन भारतीय परंपरा में नहीं होता है। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो भारत की नाट्य परंपरा है उसमें हम नट और नटी होते हैं, वो नाटक का क्या होने वाला है एक हल्का सा अंदेशा देते हैं। लेकिन आज जो देखा कि नाटक में क्या घटित होगा, उसका सबटेक्स्ट क्या होगा, उसकी एक झलक ऐसा उन्होंने व्यापक क्षेत्र में होता है, सिनेमा में होता है। और इस तरीके का ये क्लेवर लेके आए, इसके लिए आप बहुत अनुवाद की बात है। और हमारे इस
नाटक के जितने भी कलाकार हैं, कुछ उभरते हुए कलाकार हैं, कुछ स्थापित कलाकार हैं, कुछ स्थापित होने की अवस्था में कलाकार हैं, तो उन सारे कलाकारों का बहुत बहुत आभार और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। और कुछ अभिनेताओं ने तो अपनी भूमिकाएं इतने उम्दा तरीके से निर्वहन की हैं कि हमको लग ही नहीं रहा था कि वो भूमिका में हैं या उस पात्र में हैं। इस पूरे नाटक में मुझे 2 भूमिकाएं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली रही, वो आपकी जो बूढ़े जूही जी का भी अभिनय बहुत उम्दा था। बाकी सबने अपने भूमिका के साथ बहुत बहुत उम्दा न्याय किया है। जिसमें मीर कामसू की भूमिका जिन्होंने निर्वहन की है वो बहुत शानदार तरीके से की। सुझाव है, आप चाहते तो अपने ट्विस्ट चेंज कर सकते थे। मुझे जो एक लगी कि वो बहुत सारे जो आपने जितने भी सीन थे उस जगह तो उसकी डिमांड थी, लेकिन आपने वो पिच नहीं छोड़ी। एक्चुअली वो पिच नहीं छोड़ी तो वो कैरेक्टर का जो फ्लो था वही बना रहा, उसको कर सकते थे। बाकी सबका बहुत उम्दा अभिनय है। और जहाँ तक जो रानी साहिबा थी, मुझे 2 नाटक की याद बार बार आ रही थी जब आप उनका नाम ले रही थी। एक सूर्य की अंतिम टर्न से लेके पल्लीकरण, और आपने अगर सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है, किसी ने देखा हो या पढ़ा हो। और एक नाटक और इससे मिलता जुलता हुआ है, भुवनेश्वर जी का है शैतान। उसका कुछ कुछ सबटेक्स्ट इससे मिलता जुलता है। लेकिन मैं एक चीज़ आप सबसे कहना चाहूँगा, जो ऐसी गोलियाँ आप देखते हैं, इन सब में होने में भी हम सबकी बहुत मौन सहमति होती है। देखिए, ऐसा होता कब है? जब आप किसी स्त्री की मानवीयता को नहीं स्वीकारते हैं। आप उसको देवी बनाएंगे या दासी बनाएंगे, और इसमें जो उसकी एक्चुअलिटी वो कहीं है ही नहीं। देखिए, एक स्त्री होने से पहले वो जस्ट दे आर फर्स्टली ह्यूमन एंड सेकेंडली वी आर मेल एंड फीमेल। और जब हम ट्रीट करते हैं सोसाइटी में तो कैसे करते हैं? एक बेटी की अपब्रिंगिंग अलग तरीके से होती है। आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको वैसे नहीं करना है। क्या हम कभी लड़कों को सिखाते हैं कि उससे कैसे बात करनी है, उसको आपको कैसे ट्रीट करना है? कभी नहीं सिखाया। लेकिन लड़की को हर बार कि आपको ऐसे करना है, आप नहीं जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। अब दोनों ही तरीके में आप उसके लिए एक अलग तरीके का ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, लड़के के लिए एक अलग तरीके का ऑरा क्रिएट कर। और जब ऐसा होता है तो इसमें आप सब उतने ही सहभागी हैं जितने अमीर कंपनी से लोग होते हैं। जिस दिन हम स्त्री को पहले स्त्री समझने से पहले मानवीय समझे, जस्ट एज ए ह्यूमन, ऐसा कभी नहीं होगा। जो उसमें जेनेटिक्स डिफरेंट है वो नेचर है, लेकिन वी ऑल आर फर्स्टली ह्यूमन एंड सेकेंडली वी आर मेल एंड फीमेल। और जब हम उसको पहले देवी या दासी बना के, आप देख रहे होंगे, आपने उसको देवी बनाया तो उसको किस तरीके से आपको यूज करना है। एक जो किरदार है, एक तरफ उसको दासी बना के किस तरीके से आप उसको, मतलब आप ये ट्रीट कर रहे हैं कि वो आपसे किस तरीके से अलग है और आप उसको ऑब्जेक्ट की तरह है। और दूसरी तरफ एक देवी, एक दासी। बस मेरा एक ही अनुरोध है आप सबसे, देवी और दासी के बीच में मानवीयता कहीं खो जाती है। आप उसको मानव समझिए, सब कुछ संभव है। अब देवी और दासी के बीच में मत उधर बनाइए। और जिस राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति उन्नत होती है वो राष्ट्र उतना ही तरक्की करता है। और जिस देश, हमारे देश में महिलाओं कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं, इस फेर से अलग चलेंगे निसंदेह हम दुनिया में नंबर 1 हैं। थैंक यू सर। हमारे बीच बरुआ जी हैं, वो हम सभी कलाकारों का स्वागत करना चाहते हैं। बस आपके 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट के बाद
सभी लोगों का बहुत बहुत आभार जो आप सभी लोग टिकट लेकर के नाटक को देखने के लिए आए। और हमारा जो आज का शो था वो हाउसफुल था। 80 टिकट आप लोगों ने बुक माई शो के माध्यम से बुक किए थे और बाकी आप लोगों ने यहाँ आकर के लिया। और ये हम सब के लिए आप लोगों का आशीर्वाद है, वो रुपए कम हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एक प्राइज और है, ये हमने नया चालू किया जो अच्छा मिला है, बच्ची का बहुत अच्छा रोल है। बहुत बहुत आभार बंदे जी। और निर्देशन रहा इसके लिए। अब मैं अपने संरक्षक रविंद्र सिंह गंगवार जी के लिए समापन के लिए सुशील भाई जी की तरफ से हम लोगों को कुछ इनाम के तौर पे रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनिल मिश्रा जी को भी मंच में बुलाऊंगा 2 शब्द के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो गया, दर्शक भी इतना अच्छा नाटक देखने के बाद एक अपने आप में अलग फीलिंग लिए हुए। बहुत सुंदर दृश्य। निश्चित तौर से जो हम लोगों को यह प्रस्तुति मिली, ये प्रस्तुति अपने आप में अद्वितीय है। हम लोगों को सबको बांधे रखा पूरे समय, जैसे कि पूर्व सारे नाटक इनके विजय मेला के होते हैं, उसी से अभिभूत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी दर्शकों का।